धरती माँ की गोद में शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराना और विशाल जंगल था। उसकी सदियों पुरानी पेड़ों के बीच फुसफुसाहटें गूंजती थी। वो भूले हुए समय की कहानियां सुनाते थे, अनदेखी आत्माओं की और उस अंधेरे की जो फुसफुसाते पत्तों के नीचे छिपा था। मुसाफिर उसकी अजीब सी खींच बताते थे, सुंदरता और रहस्य का एक अजीब सा मेल। जंगल समय के साथ खड़ा एक खामोश पहरेदार अपने राज छुपाए हुए था। उसका दिल ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घुमावदार रास्तों का भूल भुलैया, जहां जाना आसान था पर बहुत से लोग उसके अंधेरे में हमेशा के लिए खो गए। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला लगता था, जहां हवा की फुसफुसाहट भूतिया आह की तरह लगती थी। पीढ़ियों से कहानियां चली आ रही थी, चटकती आग के पास फुसफुसाई गई कहानियां एक सफेद साड़ी वाली भूतिया औरत की जो जंगल की गहराई में भटकती थी। कुछ लोग उन्हें सिर्फ कहानियां मानते थे, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई, लेकिन दूसरे जो जंगल के किनारे रहते थे वो सच्चाई जानते थे। वो जानते थे कि सच्चाई सरसराते पत्तों और उस भयानक खामोशी में गूंजती है जो रात में जंगल पर छा जाती है। ये वो फुसफुसाहटें थीं जो एहसास के किनारे पर नाचती थीं, हवा पर सवार होकर आने वाली चेतावनियां। वे उस शक्ति की बात करती थीं जो जंगल के दिल में रहती थी, एक ऐसी शक्ति जिसका सम्मान करना जरूरी था। फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करना मतलब अनजान को न्योता देना, उस दुनिया में कदम रखना जहां प्राचीन किंवदंतियां सिर्फ कहानियों से बढ़कर थीं। शर्मा परिवार जंगल की खौफनाक कहानियों से बेखबर एक रोड ट्रिप पर निकला। एक दूर के कस्बे के लिए निकले। उन्हें एक छोटा रास्ता दिखा, पुराना जंगल वाला रास्ता। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, डूबते सूरज ने घने पेड़ों पर लंबी भयानक परछाई डाली। चीड़ और गीली मिट्टी की गंध से भरी हवा काफी ठंडी हो गई। कार के अंदर उत्साह के साथ साथ थोड़ी सी बेचैनी भी थी। 10 साल की अनन्या अपनी सीट पर उछल रही थी, हिरण या लोमड़ी को देखने के लिए उत्सुक। उसका बड़ा भाई रोहन उदासीनता का नाटक कर रहा था, लेकिन चुपके से अपनी बहन की उत्सुकता साझा कर रहा था। उनके माता पिता जंगल की कहानियों से अनजान रोजमर्रा की बातें कर रहे थे। जैसे ही अंधेरा छाया, जंगल आवाजों की गूंज से जीवंत हो उठा। झींगुर चहचहाने लगे, उल्लू चिल्लाने लगे और अनदेखे जीव झाड़ियों में सरसराहट करने लगे। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे के घुमावदार रास्ते को रोशन कर रही थी। पेड़, उनकी गांठदार और प्राचीन शाखाएं करीब आती हुई प्रतीत हो रही थी। उनकी परछाई पंजों की तरह फैली हुई थी। हर मील गुजरने के साथ परिवार पर बेचैनी हावी होती गई। जंगल अब अलग लग रहा था। अब बस पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि कुछ और गहरा, कुछ और प्राचीन। मजाक बंद हो गया। उसकी जगह एक तनाव भरी खामोशी ने ले ली, जिसे केवल इंजन की आवाज और कभी कभार पीछे की सीट से निकलने वाली चीख ही तोड़ती थी, क्योंकि हेडलाइट्स में चमकती हुई आंखों का एक जोड़ा दिखाई देता था। अंधेरे और रहस्य में डूबा हुआ पुराना जंगल वाला रास्ता जंगल में और गहराई तक जाता रहा। टूटी फूटी और ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गिरी हुई शाखाएं
और इधर उधर कोहरे के धब्बे थे जो भूतिया सफेद परछाई की तरह जमीन से चिपके हुए थे। कार की हेडलाइट्स, जिनकी रोशनी घने पत्तों से निगल ली गई थी, आगे के रास्ते के केवल एक छोटे से हिस्से को ही रोशन कर पा रही थी। जंगल अब आश्चर्य का स्रोत नहीं रहा, बल्कि एक खतरनाक अस्तित्व बन गया था। सरसराते पत्ते जो कभी एक मधुर धुन हुआ करते थे, अब चेतावनी की फुसफुसाहट की तरह लग रहे थे। हेडलाइट्स से बनी परछाई नाचती और मुड़ती हुई उनकी नजरों के सामने अजीबोगरीब जीवों का रूप ले लेती थी। बच्चे, उनका शुरुआती उत्साह अब डर की भावना में बदल गया था, अपने माता पिता के करीब आ गए। अनन्या ने अपने टेडी बियर को कसकर पकड़ लिया। उसका एक बचा हुआ बटन उसकी हथेली में चुभ रहा था। रोहन बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें सड़क से चिपकाए हुए था। उसकी गांठें सफेद हो गई थी क्योंकि उसने आर्म रेस्ट को कसकर पकड़ रखा था। उनके माता पिता, उनका पहले का हल्का फुल्का मूड अब बेचैनी की भावना में बदल गया था। चिंतित नजरों से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। जंगल प्राचीन रहस्यों और फुसफुसाती किंवदंतियों का स्थान उन पर छा रहा था। उसकी उपस्थिति तेजी से दमनकारी होती जा रही थी। कार, जो परछाइयों और फुसफुसाहटों के इस दायरे में उनका एकमात्र सहारा थी, विशाल पेड़ों और उन्हें घेरने वाले अभेद्य अंधेरे की पृष्ठभूमि के सामने छोटी और कमजोर लग रही थी। कार एक तीखे मोड़ पर रेंगती हुई उसकी हेडलाइट्स कुछ देर के लिए एक छोटी सी सफाई को रोशन करती है। वहां सड़क के बीच में एक अजीब अलौकिक चमक में नहाया हुआ एक पुतला खड़ा था। एक औरत, उसकी लंबी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थीं। जैसे ही कार चीखती हुई रुकी, उसके ब्रेक जोर से विरोध कर रहे थे। परिवार के होठों से एक सामूहिक हांफने की आवाज निकली। पुतला उनकी ओर पीठ किए हुए बिल्कुल स्थिर रहा, मानो समय में जम गया हो। एक पल के लिए जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। केवल उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा कड़क रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। डर, कच्चा और आदिम, उन्हें जकड़ लिया, उन्हें उनकी सीटों पर जड़ दिया। फिर धीरे धीरे पुतला मुड़ा। उसका चेहरा कार की हेडलाइट से जगमगाता हुआ दुख और लालसा का मुखौटा था। उसकी आंखें चौड़ी और एक प्राचीन पीड़ा से भरी हुई उनकी आत्मा में छेद करती हुई प्रतीत हो रही थी। अनन्या ने अपना चेहरा अपनी मां की गोद में छिपा लिया। उसका छोटा सा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। रोहन, उसका चेहरा राख जैसा पीला, केवल दहशत से घूर सकता था। पुतला कार की ओर एक कदम बढ़ा। उसकी हरकतें तरल और सुंदर, प्रकृति के नियमों को धता बता रही थी। परिवार कार में फंस गया। उनकी सांस उनकी गर्दन में अटक गई। उन्होंने भयानक आकर्षण के साथ देखा, क्योंकि सफेद साड़ी वाली भूतिया औरत पास आ रही थी। उसकी उपस्थिति सफाई को बर्फीली ठंडक से भर रही थी। परिवार पर दहशत छा गई। कार अनन्या के दबे हुए सिसकने से भर गई। रोहन उसकी आवाज फटी हुई हकलाते हुए बोला, चलाओ पापा, चलाओ। उनके पिता एक्सीलेटर पर उनका पैर मंडरा रहा था। झिझके,
इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि क्या हिलने से सिर्फ भूतिया औरत नाराज होगी। भूतिया औरत, उसका चेहरा शाश्वत दुहक की तस्वीर, धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़ती रही। उनकी माँ उसकी आवाज कांप रही थी, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ी। उसका हाथ सहज रूप से हवा में एक सुरक्षात्मक घेरा बना रहा था। चले जाओ, वह रोई। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन पुतला, उसकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी, अडिग लग रहा था। ये अपने अथक प्रयास को जारी रखे हुए था। हर कदम उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रहा था। कार अचानक से घुटन भरी और क्लॉस्ट्रोफोबिक एक पिंजरे जैसी लग रही थी। जंगल, जो कभी सुंदरता और आश्चर्य का स्थान था, अब अनदेखे खतरे से धड़क रहा था। हवा गीली मिट्टी और सड़न की गंध से भारी उन पर दबाव डाल रही थी। उनका दम घोंट रही थी। सफेद साड़ी वाली भूतिया औरत, जिसकी सफेद पोशाक अंधेरे में चमक रही थी, अब कुछ ही फीट दूर थी। उसकी विशेषताएं, हालांकि अभी भी सुंदर थी, एक परेशान करने वाली अलौकिक गुणवत्ता रखती थी। उसकी आंखें एक प्राचीन उदासी से भरी हुई उनके भीतर तक झांकती हुई प्रतीत हो रही थी। उनके गहरे डर और कमजोरियों को देख रही थी। परिवार एक साथ सिकुड़ गया। उनका आतंक एक बुखार की पिच पर पहुंच गया। उनके हर विचार को उस भूतिया आकृति ने भस्म कर दिया जो उनके सामने खड़ी थी। अपनी यात्रा से कुछ दिन पहले सड़क किनारे एक ढाबे पर हुई एक अजीब मुलाकात उनके पिता के दिमाग में कौंध गई। एक बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें एक जानकार चमक से भरी हुई थी, ने उन्हें जंगल के बारे में चेतावनी दी थी। उसने एक औरत के बारे में बताया जो पुरानी सड़क पर भटकती थी, एक औरत जिसके साथ जीवन में गलत हुआ था, मौत में सांत्वना चाहती थी। उसने उन्हें उसकी बेचैन आत्मा के बारे में बताया जो जंगल से बंधी हुई थी, हमेशा के लिए कुछ ऐसा खोज रही थी जो उसे कभी नहीं मिल सका। उसने उसके दुख, उसके दर्द और उन लोगों पर उसके गुस्से के बारे में बताया जिन्होंने उसके क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत की। उसने उन्हें जंगल की सड़क से बचने की चेतावनी दी थी, खासकर रात में। जंगल याद रखता है, बूढ़े आदमी ने कर्कश स्वर में कहा था। उसकी आवाज उम्र और अनकहे सच से भरी हुई थी, और यह उन लोगों को पकड़ लेता है जो उसके प्राचीन रास्तों का अतिक्रमण करते हैं। उस समय उन्होंने बूढ़े आदमी की बातों को एक अंधविश्वासी स्थानीय व्यक्ति का बड़बड़ाना समझकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब अपने सामने भूतिया आकृति का सामना करते हुए उनके शब्दों की सच्चाई ने उन्हें ठंडक भरी स्पष्टता के साथ मारा। बूढ़े आदमी की कहानी, जो कभी एक कोरी कहानी थी, अब वास्तविकता का भार रखती थी। भूतिया औरत, उसका दुख स्पष्ट, उसकी उपस्थिति निर्विवाद, जंगल के प्राचीन जादू की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी। वे उसके क्षेत्र में घुसपैठिया थे और उनका डर उस सच्चाई का प्रमाण था जिसे उन्होंने इतनी आसानी से खारिज कर दिया था। डर कच्चा और सब कुछ नष्ट कर देने वाला परिवार को जकड़े हुए था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भूतिया औरत की आंखों में देखा, एक अजीब सा बदलाव आया। डर हालांकि अभी भी मौजूद था, किसी और चीज से जुड़ा हुआ था। दया, उन्होंने एक खतरनाक भूत नहीं बल्कि एक अथाह उदासी से भरी हुई आकृति को देखा। एक आत्मा जो हमेशा के लिए अपने दुआक में खो गई। बच्चे,
उनका पहले का आतंक कम हो रहा था। उन्होंने खुद को भूतिया औरत की अलौकिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध पाया। अनन्या, उसका छोटा हाथ मानो भूतिया औरत को छूने के लिए आगे बढ़ा रहा हो, फुसफुसाया, वह उदास है। रोहन, उसकी आवाज विस्मय से धीमी हो गई, सहमति में सिर हिलाया। यहां तक कि उनके माता पिता उनका शुरुआती आतंक एक गहरी सहानुभूति का मार्ग दे रहा था। भूतिया प्राणी के लिए सहानुभूति का दर्द महसूस कर रहे थे। वे अब शब्दों से परे एक स्तर पर समझ गए थे कि भूतिया औरत डरने वाला राक्षस नहीं, बल्कि दया करने वाली एक खोई हुई आत्मा थी। जंगल अब डर का स्रोत नहीं रहा, उसके दुख के लिए एक कैनवास बन गया, उसके अंतहीन दुख का प्रमाण। बूढ़े आदमी के शब्द, जिन्हें कभी अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया गया था, अब सच्चाई की झंकार के साथ गूंज रहे थे। जंगल अपने प्राचीन पेड़ों और फुसफुसाते रहस्यों के साथ एक ऐसी शक्ति रखता था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं समझा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला था, जहां अतीत वर्तमान में मिल जाता था और जहां अज्ञात के प्रति सम्मान केवल एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक आवश्यकता थी। भूतिया औरत। एक पल के लिए परिवार पर टिकी उसकी निगाहें फीकी पड़ने लगी। सुबह के सूरज में ओस की तरह गायब हो जाती है, वह गायब हो गई। केवल एक ठंडक और उनके आतंक की प्रतिध्वनि को पीछे छोड़कर। जंगल, उसकी क्षणिक खामोशी टूट गई, अपनी रात्रि की सिम्फनी को फिर से शुरू कर दिया। झींगुर चहचहाने लगे, उल्लू चिल्लाने लगे और हवा पत्तों से सरसराहट करने लगी। उनके पिता, उनके हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर थोड़ा कांप रहे थे, धीरे धीरे कार को घुमाया। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस चले गए। उनकी खामोशी कभी कभार हांफने या कांपने से बाधित होती थी। जंगल हालांकि अब खतरनाक नहीं था, एक नया सम्मान रखता था। परछाई, जो कभी खतरनाक थी, अब सफेद साड़ी वाली औरत की कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका दुहक जंगल के ताने बाने में उकेरा हुआ था। बच्चे, उनका डर विस्मय की भावना से बदल गया, अपने माता पिता को सवालों से भर दिया। वह कौन थी? वह क्या चाहती थी? वह दुखी क्यों थी? उनके माता पिता हालांकि अपने अनुभव से हिल गए थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे केवल आराम और आश्वासन ही दे सकते थे। उनके शब्द उनके अपने कानों को भी खोखले लग रहे थे। जंगल, उसकी उपस्थिति उनकी यादों में अंकित हो गई थी, ने एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया था जिसे वे अब और नकार नहीं सकते थे। अलौकिक, जिसे कभी लोक कथाओं और अंधविश्वास के दायरे में रखा गया था, अब एक ठोस वास्तविकता थी। वापसी की यात्रा हालांकि शारीरिक रूप से असमान थी, भावनात्मक रूप से भयावह थी। उनके हर विचार भूतिया मुठभेड़ से रंगे हुए थे। शर्मा परिवार जंगल से उभरा, उनकी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया। बाहर की दुनिया, जो कभी जानी पहचानी और सुकून देने वाली थी, अब किसी तरह अलग लग रही थी। मानो वे एक सपने से बाहर निकलकर एक ऐसी वास्तविकता में कदम रख चुके हैं जो थोड़ी अजीब थी। शहर की बत्तियां, जो कभी सभ्यता की किरण हुआ करती थी, अब कठोर और दखल देने वाली लग रही थी। वे अपने जीवन में लौट आए, लेकिन भूतिया औरत की याद बनी रही।
अनन्या के सपने सफेद साड़ी वाली औरत की छवियों से भरे हुए थे। उसका दुख एक ठोस उपस्थिति थी। रोहन, जो कभी संशयवादी था, अब खुद को परछाई में देख रहा था। आधी उम्मीद कर रहा था कि वह उसके अलौकिक रूप को देखेगा। उनके माता पिता हालांकि सामान्य स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, इस भावना को नहीं दूर कर सके कि उन्हें किसी ऐसी चीज ने छू लिया है जो अद्भुत और भयानक दोनों थी। अनुभव ने उन्हें उनके मूल में हिला दिया था। उन्हें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था कि दुनिया कहीं अधिक अजनबी और अधिक रहस्यमय जगह थी जितना उन्होंने कभी सोचा था। जंगल की फुसफुसाहट, जिसे कभी अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया जाता था, अब सच्चाई की झंकार के साथ गूंजती थी। उन्होंने अज्ञात के चेहरे में देखा था और हमेशा के लिए बदल गए थे। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया रहस्यों से भरी है, ऐसी चीजें जो तर्क और तर्क को धता बताती है। वास्तविक और अवास्तविक के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी उन्होंने एक बार मानी थी। उन्हें घूंघट के पीछे की एक झलक मिल गई थी और वे जानते थे कि कुछ रहस्यों को समझा नहीं जाना था, बल्कि केवल सम्मान दिया जाना था। जीवन चलता रहा। शर्मा परिवार जंगल में बिताई अपनी उस रात को कभी नहीं भूला। यह एक निर्णायक क्षण बन गया, एक साझा अनुभव जिसने उन्हें एक तरह से एक साथ बांध दिया, जो और कुछ नहीं कर सकता था। पुरानी कहानियां, जिन्हें कभी केवल कहानियों के रूप में खारिज कर दिया जाता था, ने एक नया महत्व ले लिया। वे अनदेखी दुनिया की याद दिलाते थे, उस जादू और रहस्य की जो रोजमर्रा की सतह के नीचे छिपी हुई थी। अनन्या, उसके बचपन के डर को आश्चर्य की भावना से बदल दिया गया। मिथकों और किंवदंतियों की एक उत्साही पाठक बन गई। वह समझ गई थी कि कहानियों में एक ऐसी शक्ति होती है जो केवल मनोरंजन से कहीं आगे जाती है। वे खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का एक तरीका थे, दुनिया के रहस्यों को समझने का एक तरीका थे। रोहन, हालांकि अपनी बहन की तरह मुखर कभी नहीं था, ने विश्वास की शक्ति के प्रति एक नया सम्मान विकसित किया। उसने महसूस किया कि कुछ चीजों को समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। शर्मा परिवार, जो हमेशा के लिए अलौकिकता से अपनी मुठभेड़ से चिह्नित हो गया, ने उस रात एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि दुनिया कहीं अधिक अजनबी और अधिक अद्भुत जगह थी जितना उन्होंने कभी सोचा था। उन्होंने सीखा कि अज्ञात के प्रति सम्मान कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। और उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय कहानियां सच्चाई में निहित होती हैं। जंगल की फुसफुसाहट हवा पर सवार होकर अपनी कहानियां सुनाती रही और कहीं न कहीं उसकी छायादार गहराई में सफेद साड़ी वाली भूतिया औरत ने अपनी शोकाकुल निगरानी जारी रखी। इस बात का एक अनुस्मारक कि कुछ घाव समय से भी अधिक गहरे होते हैं और कुछ कहानियां बताई और सुनाई जाती रहती है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी फुसफुसाहट को अज्ञात के कोरस में जोड़ती है।